हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हीकल विजन। इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे स्विफ्ट के सेकेंड बेस और सेकेंड टॉप मॉडल VXI एंड ZXI के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम लोग सेकेंड बेस और सेकेंड टॉप VXI एंड ZXI के मैनुअल ऑटोमेटिक CNG के फुल डिटेल में उसके स्पेसिफिकेशन, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सेफ्टी फीचर, पावर एंड टॉर्क, माइलेज, प्राइस और कलर के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, पिछली वीडियो में मैंने बेस मॉडल और सेकेंड बेस मॉडल के बारे में कंपेयर किया है। अगर वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर जाके देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कंपैरिजन वीडियो को। सबसे पहले एक्सटीरियर से शुरू कर लेते हैं। तो दोनों ही मॉडल्स के डायमेंशंस पे आते हैं। दोनों में ही आपको डायमेंशंस सेम मिल जाती है। लेंथ 3845 mm, विथ 1735 mm और हाइट 1530 mm की मिल जाती है। टायर साइज की बात करें तो VXI में आपको 14 इंचेस के ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे व्हील कवर के साथ। वही आपको ZXI में 15 इंचेस के ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे एलॉय व्हील के साथ। दोनों में ही आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। इंजन की बात करें तो दोनों में ही आपको BS6 का इंजन मिल जाएगा 1197 सीसी का 4 सिलेंडर के साथ। दोनों में ही आपको फ्रंट ग्रिल जो है वो क्रोम इंसर्ट के साथ मिल जाती है। हेडलैम्प की बात करें तो दोनों में ही आपको हेलोजन बल्ब मिल जाता है। VXI में आपको फॉग लाइट नहीं मिलती है, वही आपको ZXI में मिल जाती है। अब हम लोग साइड मिरर की बात करते हैं तो VXI में आपको साइड मिरर जो है बॉडी कलर के साथ मिलता है, वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, साथ में टर्निंग इंडिकेटर मिल जाता है। वही ZXI में आपको साइड मिरर जो है बॉडी कलर के साथ मिलता है, वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एज वेल एज ऑटो फोल्डेबल मिल जाता है टर्निंग इंडिकेटर के साथ। अब हम लोग फ्रंट डोर हैंडल के बारे में बात कर लेते हैं तो VXI में आपको बॉडी कलर में मिल जाता है फ्रंट डोर हैंडल, और ZXI में भी आपको बॉडी कलर में मिल जाता है। और बैक डोर हैंडल जो है दोनों में ही आपको ब्लैक कलर में मिल जाता है। दोनों में ही आपको रूफ एंटीना मिल जाएगा। दोनों में ही आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाता है। VXI में आपको रियर वाइपर एंड वॉशर नहीं मिलता, वही आपको ZXI में रियर वाइपर एंड वॉशर मिल जाता है। फिर VXI में आपको रियर डिफॉगर नहीं मिलता है और ZXI में रियर डिफॉगर मिल जाता है। अब हम लोग टेल लाइट की बात करें तो दोनों में ही आपको LED हाई माउंटेड टेल लाइट मिल जाती है। अब हम लोग इसके की के बारे में बात कर लेते हैं तो दोनों में ही आपको रिमोट कीलेस एंट्री मिल जाती है, पर आपको ZXI में स्मार्ट की मिल जाती है। अब हम लोग इसके इंटीरियर की बात कर लेते हैं तो दोनों में ही आपको 5 सीटिंग कैपेसिटी मिल जाती है, 5 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। दोनों में ही आपको डुअल टोन डैशबोर्ड मिल जाता है। ZXI में आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, वही VXI में नहीं मिलता है। दोनों में आपको पावर एंड टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाएगा। दोनों में ही आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉल कंट्रोल मिल जाएगा। दोनों में ही आपको डिजिटल क्लस्टर मिल जाएगा, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, साथ में डिजिटल क्लॉक के साथ। ZXI में आपको इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है और VXI में नहीं मिलता है। सनवाइजर की बात करें तो दोनों में ही आपको ड्राइवर साइड सनवाइजर मिल जाएगा टिकट होल्डर के साथ, और को ड्राइवर साइड सनवाइजर मिल जाएगा वेनिटी मिरर के साथ। दोनों में ही आपको कैबिन लैम्प मिल जाएगा फ्रंट में, और दोनों में ही आपको डे एंड नाइट एडजस्टेबल IRVM मिल जाएगा। AC की बात करें तो VXI में आपको मैनुअल AC एंड हीटर मिल जाता है, वही ZXI में आपको AC एंड हीटर मिल जाता है, साथ में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाता है। दोनों में ही आपको पावर विंडोज मिल जाएंगे फ्रंट एंड रियर में। VXI में आपको ड्राइवर साइड ऑटो डाउन फंक्शन मिल जाएगा, वही आपको ZXI में ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन फंक्शन दोनों ही मिल जाता है। ZXI में आपको पिंच गार्ड पावर विंडोज मिल जाएगा, VXI में नहीं मिलता है, ड्राइवर साइड मिलता है वो। और सिल्वर ऑर्नामेंट मिल जाएगा फ्रंट डोर आर्मरेस्ट पे, ये सिर्फ आपको ZXI में मिलेगा, VXI में नहीं मिलेगा। पावर सॉकेट की बात करें तो दोनों में ही आपको पावर सॉकेट मिल जाएगा 12 वोल्ट का फ्रंट रो में। दोनों में ही आपको जो हैंड ब्रेक है क्रोम फिनिश में मिल जाएगा। दोनों में ही आपको गियर शिफ्ट नॉब जो है वो ब्लैक पियानो फिनिश में मिल जाता है। अब इनसाइड डोर हैंडल की बात करें तो दोनों में ही आपको क्रोम फिनिश में मिल जाता है। अब ट्रांसमिशन पे आते हैं तो दोनों में ही आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक का ट्रांसमिशन मिल जाएगा 5 गियर बॉक्स के साथ। अब हम लोग इसके म्यूजिक सिस्टम की बात कर लेते हैं तो VXI में आपको ऑल न्यू फीडर टच ऑडियो सिस्टम मिल जाएगा 4 स्पीकर के साथ, साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB एंड ऑक्स मिल जाता है। वही ZXI में जो आपको 17.78 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाएगा 4 स्पीकर के साथ, स्मार्ट प्ले स्टूडियो का, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले के साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB, ऑक्स, ट्विटर। दोनों में ही आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा फ्रंट में, पर ZXI में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है रियर में, और VXI में नहीं मिलता है। दोनों में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाएगा।
दोनों में ही आपको रियर पार्सल ट्रे मिल जाएगा। दोनों में ही आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैक डोर ओपनर मिल जाता है। बूट स्पेस की बात करें तो दोनों में ही आपको 268 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। जगह कम पड़ती है तो हम लोग 60-40 में स्प्लिट कर सकते हैं। दोनों में ही आपको लगेज हुक मिल जाता है और ZXi में आपको लगेज लैंप मिल जाता है जो कि बूट में मिलता है और VXi में नहीं मिलता है। अब हम लोग इसके सेफ्टी फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों में ही आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, डुअल फ्रंट एयर बैग, ABS with EBD and brake assist, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर विद ब्रजर, फ्रंट एंड रियर सीट बेल्ट मिल जाएगा सारे ही सीट्स के लिए, लो फ्यूल वार्निंग लैम्प एंड डोर अजार वार्निंग लैम्प मिल जाता है। अब हम लोग इसके मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम टॉर्क, माइलेज, प्राइस और कलर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैक्सिमम पावर एंड मैक्सिमम टॉर्क। दोनों ही मॉडल में आपको सेम पावर सेम टॉर्क मिल जाता है, मैनुअल, ऑटोमेटिक और सीएनजी का। तो मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको मैक्सिमम पावर 88.50 bhp एंड 6000 का आरपीएम मिल जाता है और मैक्सिमम टॉर्क 130 न्यूटन मीटर एंड 4400 का आरपीएम मिल जाता है। ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक में दोनों में ही सेम मिल जाता है। सीएनजी की बात करें तो इसमें मैक्सिमम टॉर्क आपको 98.5 न्यूटन मीटर एंड 4300 का मिल जाता है और मैक्सिमम पावर 76.43 bhp एंड 6000 का आरपीएम मिल जाता है। दोनों ही मॉडल के सीएनजी में सेम मिल जाता है। अब हम लोग माइलेज की बात कर लेते हैं। तो दोनों ही मॉडल में आपको सेम माइलेज मिल जाता है, मैनुअल, ऑटोमेटिक और सीएनजी का। तो मैनुअल आपको 22.38 किलोमीटर पर लीटर, ऑटोमेटिक 22.56 किलोमीटर पर लीटर और सीएनजी में 30.9 किलोमीटर पर केजी का माइलेज मिल जाता है। अब हम लोग इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले VXi के प्राइस। तो मैनुअल ट्रांसमिशन का एक्स शोरूम प्राइस 7,206 रुपीज और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 7,94,024 रुपीज मिल जाता है और ऑटोमेटिक का 7,50,206 रुपीज एक्स शोरूम मिल जाता है और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 8,49,812 रुपीज मिल जाता है। सीएनजी का एक्स शोरूम प्राइस 7,90,206 रुपीज मिल जाता है और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 8,94,443 रुपीज मिल जाता है। अब हम लोग ZXi के प्राइस के बारे में जान लेते हैं। तो मैनुअल ट्रांसमिशन का एक्स शोरूम प्राइस 7,68,206 रुपीज मिल जाता है और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 8,69,896 रुपीज मिल जाता है। ऑटोमेटिक का एक्स शोरूम प्राइस 8,18,206 रुपीज मिल जाता है और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 9,25,685 रुपीज मिल जाता है। सीएनजी का एक्स शोरूम प्राइस 8,58,206 रुपीज मिल जाता है और ऑन रोड प्राइस गोरखपुर का 9,70,316 रुपीज मिल जाता है। अब हम लोग इसके कलर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों ही मॉडल में आपको सेम कलर मिल जाता है। तो पहला सॉलिड फायर रेड, दूसरा पियर्ल मेटेलिक मिडनाइट ब्लू, तीसरा पियर्ल एक्लिक व्हाइट, चौथा पियर्ल मेटेलिक लूसेंट ऑरेंज, पांचवा मेटेलिक मैग्मा ग्रे और छठवां जो लास्ट है मेटेलिक सिल्की सिल्वर में मिल जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम लोग ने दोनों ही मॉडल के बारे में, सेकंड बेस और सेकंड टॉप मॉडल के बारे में फुल डिटेल में बात किया। उसके इंटीरियर, एक्सटीरियर, सेफ्टी फीचर, पावर, टॉर्क, माइलेज, प्राइस और कलर के बारे में फुल डिटेल में बात किया है। दोनों में ही आपको सेम सफिशिएंट फीचर मिल जाते हैं और आपको देखना हो आप दोनों को कंपेयर कीजिए और दोनों में से जो आपको पसंद आए वो आप ले लीजिए और खरीदने के बाद बाहर से आप मॉडिफाई भी करा सकते हैं, जो कि ZXi में आपको थोड़ा 68,000 का ही डिफरेंस है, तो आप बाहर से भी करा सकते हैं। तो आप लोग कंपेयर कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।